आई परीक्षण की घड़ी तो फिर ना मुड़ ले बढ़ी आग निभैले। होम जवानी पिता बद कैलन चाहल मृत्यु को आशीष पहिले। ठानु बदे गुरु से रण ठान के, ठानु बदे गुरु से रण ठान के, अंत में नारिक साप कमैले। और देवव्रत रही जाते नुपे प्रण भीषम कैले तो भीषम भैले। देवव्रत रही जाते नुपे प्रण भीषण कैले तो भीषम भैले। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक बार फिर पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित भीष्म बाबा का 12वां भाग, जिसमें आप देख रहे हैं भीष्म पितामह स्वयं पश्चाताप करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने व्यर्थ ही श्री कृष्ण को व्यथित किया, दुखी किया, परेशान किया। बाणों की वर्षा से लगातार वे कृष्ण को बाणों से विद्ध कर रहे हैं और भीष्म इस पर पछतावा भी हो रहा है उन्हें कि मैंने व्यर्थ में ऐसा सोचा। लेकिन फिर सोचते हैं कि मैंने प्रण किया है, वरना मैं देवव्रत का देवव्रत रह जाता। भीष्म मैं इसलिए कहा जाता हूँ कि मेरे प्रण अटल हैं। मैंने जीवन में प्रण के खातिर ही अपने पिता से प्रण किया और उस प्रण को निभाने में मैंने स्त्रियों का श्राप लिया और उस श्राप के परिणाम स्वरूप मुझे आज यह स्थिति मिली। वरदान भले ही मुझे इच्छा मृत्यु का मिला है, लेकिन श्राप उससे बड़ा है। भीष्म पितामह पछताते हैं। रथ में धसल बानु, पथ में धसल बानु, धसल बपा रथ के तन में बदन में। बहुत से बाण भीष्म एक साथ छोड़ते हैं। रथ में बाण लग जाते हैं, पार्थ को, अर्जुन को बाण लग जाते हैं और भीष्म पितामह पछता भी रहे हैं कि रथ में धसल बाण, पथ में धसल बाण, धसल बपा रथ के तन में बदन में। धनुहा से छूटत बक्रम नहीं टूटत, बाण का लकीर बन गईल एक क्षण में। चक्र के खियाल करे, प्रण के खियाल करे, अचल विचल कृष्ण होई गईले मन में। द्रौपदी के सोचे फेरी पार्थ का हाल देख, लवरी बरन लागी दूनों नयनन में। द्रौपदी का सोचे फेरी पार्थ का हाल देखी, लवरी बरन लागी दूनों नयनन में। बार बार भगवान कृष्ण व्यथित हो रहे हैं, बाणों से विद्ध है उनका पूरा शरीर। फिर वो द्रौपदी को सोचते हैं और पार्थ को सोचते हैं। उनकी आंखों में ज्वालाएं फूट पड़ती हैं कि चक्र गही अथवा न गही, हम का करी है मन तू ही बतावा। अपने मन से भगवान कृष्ण प्रश्न करते हैं कि चक्र गही अथवा न गही, हम का करी है मन तू ही बतावा। बोलल बा मन चक्र गहे, महिमा न घटे तन सोच न लावा। कि टेकु टरे नहीं भक्तन के, टेकु टरे नहीं भक्तन के, तू ही प्रण कैला तो तू ही निभावा। लोक बसौला तू ही ध्रुव के बदे, भीष्म बदे अब चक्र उठावा। लीक बसौला तू ही ध्रुव के बदे, भीष्म बदे अब चक्र उठावा। भगवान कृष्ण अपने मन से पूछते हैं कि हे मन तू बता मैं क्या करूं। मन कहता है कि हे प्रभु उठाओ, चक्र उठा लो। क्योंकि भक्त के लिए अगर आप अपने नियम से टल जाते हैं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव के समय तुमने ही ये बना दिया कि भक्त तुम्हारे भरोसे प्रण कर लेता है। और तुम्हारे भरोसे ही भीष्म ने प्रण किया है कि केरल जीत सके तो हंसे, बढ़ी है महिमा निज भक्त से हारे। हे प्रभु, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि तुमसे कोई युद्ध जीत नहीं सकता है, इसलिए चक्र उठाने पर तुम्हारी महिमा घटेगी नहीं। कि केरल जीत सके तो हसे, बढ़ी है महिमा निज भक्ति से हारे। और आपन बात याद तो है कि भुलाइल, बाटा है नंद दुलारे। आज कसौटी पे बाट चढ़ा प्रण, रावुर टेक पड़ी बकुठारे। आज कसौटी पे बाट चढ़ा प्रण, रावुर टेक पड़ी बकुठारे। काहि बदे कहले रहले प्रभु, भक्तन के हम भक्त हमारे। काहि बदे कहले रहला प्रभु, भक्तन के हम भक्त हमारे। अगर आपने कहा है कि भक्तों के लिए हम हैं और भक्त हमारे हैं, तो चक्र उठाने में कोई बुराई नहीं है, चक्र उठा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं औरन के तू असाध्य भले, पर भक्तन खातिर बाट उबारू। मन उनसे कहता है कि औरन के तू असाध्य भले, पर भक्तन खातिर बाट उबारू।
और दासन के अगवा तोहरे बद और सब घुरहु कतबारू। बा इन्हने का बढ़ाए तना मन, बा इन्हने का बढ़ाए तना मन, कर्म कुकर्म पहोले उतारू। लंका में अंगद काहि के दाम पर राम कधय दहले मेहरारू। लंका के अंगद काहि के दाम राम कधय दहले मेहरारू। कहा कि हे प्रभु, औरों के लिए भले तुम असाध्य हो, लेकिन भक्तों के लिए तुम हमेशा साध्य हो। भक्तों के समक्ष तुम्हारे लिए पूरा संसार कबाड़ के समान है, कुछ भी नहीं है। और इसी कारण भक्त हमेशा तुम्हारे बल पर शक्तिमान अपने को समझ बैठते हैं। अंगद ने भी भगवान राम के भरोसे पर रावण से कह दिया था कि यदि पैर उठा लोगे तो मैं सीता माँ को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, और उनके बल पर प्रण किया था। और आज भीष्म ने तुम्हारे बल पर प्रण किया है, तो ये परंपरा ही आपने चलाई है कि भूल करें कि यह भूल तबो। भीष्म का मन इसीलिए इतना बढ़ा है क्योंकि तुमने परंपरा निभाई है कि भूल करें कि यह भूल तबो, अनुकूल सदा यदि भक्त भूलैले। कैले कुकर्म सुकंठ विभीषण, ओ पर राम का ध्यान न गैले। लोक समाज में नाहक ही बदनाम, ये धर्म धुरंधर भैले। और सिय के दाम पे अंगद धैले, तकौन बेजाई युधिष्ठिर कैले। सिय के दाम पे अंगद धैले, तकौन बेजाई युधिष्ठिर कैले। कहा कि आपने ही इन लोगों का मन बढ़ा रखा है, अपने भक्तों का मन बढ़ा रखा है। विभीषण ने अपने भाई का साथ त्यागा, यह लोक हित में उचित नहीं था, लेकिन चूंकि आपका भक्त था इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया और आपका भी ध्यान नहीं गया। इसी तरह अंगद ने सीता जी को दांव पर लगा दिया लंका में, तो युधिष्ठिर ने भी आपके ही बल पर तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, आपकी भक्ति के बल पर लगा दिया था। तो यह युद्ध जो है पूरा का पूरा आपका ही तो है। आपन द्रौपदी धैले जुआ पर, लोक समाज में पावत गारी। और काहे युधिष्ठिर के ऊपरा तुहु लदला महाभारत भारी। बालिक पूत कई करनी, बालिक पूत का ई करनी, धई देल जुआ पे सिया असनारी। और तौने के राम सभासद कैल रहा इनहू से जे भारी जुआरी। तौने के राम सभासद कैल रहा इनहू से जे भारी जुआरी। कहा कि राम ने अंगद को सभासद बना दिया, उसने भी जुआ खेला, उसने तो दूसरे की नारी पर जुआ खेला, लेकिन वो भगवान के बल पर खेला। और युधिष्ठिर ने भी आपके बल पर अपनी नारी का जुआ खेला। तो महाभारत तो उसके ऊपर बेचारे के तुमने जबरदस्ती लाद दिया है। महाभारत तो आपका ही है पूरा का पूरा, क्योंकि उस भक्त ने आपके बल पर सारा खेल किया है। भक्त प्रभु का भक्तन के प्रभु, दूनों के दूज का सुन बाटे। और भाव परस्पर जानत दूनों के, और कहीं पे सुपास न बाटे। राम के सोच समाइल शायद, राम के सोच समाइल शायद, तुष्ट हमारी दासु न बाटे। और दांव पे ना हम के धैले, हमरे पर का विश्वास न बाटे। दांव पे ना हम के धैले, हमरे पर का विश्वास न बाटे। कहा कि अंगद ने भी सीता जी को दांव पर रखा। राम शायद मन में ये सोचे होंगे कि मुझे दांव पर क्यों नहीं रखा, शायद अंगद को मुझ पर भरोसा न रहा हो। कुल मिलाकर भगवान का मन बार बार प्रेरित कर रहा है कि भक्त बड़ा है, और भक्त की अगर जिद है कि मैं सुदर्शन चक्र उठाऊं, तो मुझे यह चक्र अब उठा लेना चाहिए। ये छंद आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। आगे सुनने के लिए हमारे अवधि चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार। जयराम जी की जय अवधि।